हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं योगेश राणा फिर से एक बहुत ही बढ़िया न्यूज लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है जो आपका अभी कुछ दिन पहले उसकी सुनवाई हुई थी। एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कौन सी थी बेटा? पसमानदा मुस्लिम समुदाय के आरक्षण को लेके एक सुनवाई की गई थी, जो आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पीछे एक न्यूज की कटिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या करा था बेटा, 4 वीक के लिए आगे उसको थोड़ा सा कर दिया गया है। तो मामला क्या है? मामला है बेटा पसमानदा मुस्लिम आरक्षण के लिए। तो वो किस तरीके से होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं, किस तरीके से बातें हुई हैं, उसके ऊपर क्या बहस और क्या उसके ऊपर निर्णय निकला है, तो वो चीजें जानते हैं। तो पसमानदा मुस्लिम आरक्षण की बात करी गई है। आरक्षण की कैसे बेटा? सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, संवैधानिक कुछ प्रश्न पूछे गए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। बात क्या है? बात यह है बेटा कि जनसंख्या पिछड़ापन जो है ओबीसी के अंदर आपको बोला जा रहा है, जो इसकी मांगे हैं वो मांगे ये हैं कि उप वर्गीकरण इसके अंदर बनाया जाए, जिसमें ओबीसी सब कैटेगराइजेशन इन पे बोला गया है, ये चीज होना चाहिए। एक प्रस्तुत विश्लेषण इसके ऊपर बात होगी, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं कि यहां से क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं बेटा, जो कौन है पसमानदा मुस्लिम जिनके लिए आरक्षण की मांग की जा रही है, जिनके लिए क्या करी जा रही है, आरक्षण की मांग की जा रही है, तो वो कौन है, क्या है, उनके ऊपर जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखना बेटा, जो पसमानदा वर्ड है वो एक फारसी वर्ड है। क्या है? एक फारसी वर्ड है, जिसका मतलब है कि पीछे जो छूट गए हैं, ठीक है, पीछे जो छूट गया है, इसे आमतौर पर मुसलमानों में वंचित वर्गों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा क्या करा जा रहा है, मुस्लिमों में इसको यूज किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे सभी इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बोला क्या है, पसमानदा मुसलमान जो शब्द का पहला इस्तेमाल किया गया था, वो कब किया गया था? यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कब किया गया था बेटा? 1998 में अली अनवर अंसारी ने किया था। किसने किया था बेटा? अली अनवर अंसारी ने 1998 में ये पहला वर्ड इनका यूज किया गया था, ठीक है। जिन्होंने पसमानदा मुस्लिम महज की स्थापना की थी। क्या करी गई थी, ये भी याद रखना बेटा, किसकी स्थापना की थी? अली अनवर अंसारी ने। वो किसकी स्थापना? पसमानदा मुस्लिम महज की स्थापना की थी। किसने की थी? अली अनवर अंसारी ने 1998 में पहली बार इस वर्ड का यूज किया था। कौन से वर्ड का बेटा? पसमानदा मुसलमान, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग में बोले जाते हैं इनको, ठीक है। तो यहां से सुनेंगे बेटा, उस वक्त पसमानदा को दलित में शामिल किया गया था, मगर सभी पसमानदा दलित नहीं होते हैं। कुछ क्या होते हैं? ओबीसी होते हैं, और कुछ अनुसूचित जाति में भी हो सकते हैं। ये आपका उस टाइम पे बोला गया था। कब? 1998 में बोला गया था। क्लियर बच्चों? यहां पे आते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा यहां पे मैथमेटिकल रूप में पढ़ाता हूं, कैसे समझाते हैं उस चीज को सुनेंगे। यहां पे देखो, संदर्भ इनका क्या है। जो पसमानदा मुसलमान है, जो मुस्लिम समुदाय है, उसकी बात क्या है, उसके अंदर बेटा 3 कैटेगरीज में मैंने यहाँ पे इसको करा गया। पहली कैटेगरीज आप देखोगे, फर्स्ट कैटेगरी में ये है, सेकंड कैटेगरी में मैंने इनको रखा है, थर्ड कैटेगरी ये। तो बेटा 3 कैटेगरीज में इनको समझाया है। अच्छे से समझना यहाँ पे क्या है बेटा। एक उच्च वर्गीय जो कुलीन है, जिनके पास मतलब कि सही है फाइनेंशियल भी, आर्थिक जो है वो चीज है, उनको यहाँ पे है। दूसरा क्या है? पिछड़े वर्ग, जिनको क्या बोला जाएगा बेटा? ये, ठीक है। आप यहां पे सुनेंगे फिर क्या बोला है, अर्जल बोला गया है, यहां पे अजरफ बोला गया था, यहां पे अजरल है, जो अति पिछड़ा वर्ग है। तो बेटा ये जो दोनों पार्ट है आपके, यहां पे मेरे साथ देखोगे, ये जो दोनों पार्ट है, इन दोनों पार्टों को ही क्या बोला जाता है आपका बेटा? मुस्लिम समुदाय। जो आप यहां पे देख रहे हो, कौन सा बेटा? पासमानदा जो आपके पास है, पासमानदा, ये आपके पास बोला जाता है इन दोनों को ही। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? पासमानदा मुस्लिम समुदाय इनको बोला। क्लियर चीज? कौन कौन से हैं बेटा? याद रखना, पिछड़ा वर्ग और बेटा अति पिछड़ा वर्ग। यहाँ पे क्या था? अजलफ था, यहाँ पे क्या है? अजरल है। क्या है? अजरल, ठीक है। ये दोनों आपके पास बनते हैं बेटा। याचिकाकर्ता का कहना है कि 80 से 85% क्या है, 80 से 85% जो मुस्लिम है वो कौन से हैं बेटा? पासमानदा मुसलमान हैं। तो कैसे? याद सुनना बेटा, याचिकर्ता ने बोला है। और जो आपकी संचार कमेटी 2006 है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना बेटा। जो संचार कमेटी है आपकी, जो संचार है, ठीक है, संचार कमेटी जो है, उसके 2006 के अनुसार ये मुस्लिम आबादी का हिस्सा है। क्लियर बच्चा यहाँ पे? चलो
उसके बाद देखोगे आप लोग, जो अभी मैंने आपसे बोला था कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज जो स्थापना अभी हुई है उसकी आप लोगों को बता दिया, ठीक है ये चीज। यहां से आप देखोगे आगे आपके पास याचिका में क्या क्या मांग की गई है, जो पिटीशन इन्होंने जाहिर की थी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी है, उसमें क्या क्या मांगे हैं वो चीज जानते हैं। तो सबसे पहले मांगे आप देखोगे क्या है बेटा, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। 10% अलग से मतलब कि नौकरी और शिक्षा में 10% अलग से आरक्षण, ठीक है। मौजूदा ओबीसी कोटे के भीतर उप वर्गीकरण, मतलब कि जो ओबीसी का कोटा अभी चल रहा है ना उसके अंदर भी वर्गीकरण चाह रहे हैं, क्या उप वर्गीकरण चाह रहे हैं, ठीक है, के माध्यम से इनको कोटा मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये आधार क्या है बेटा, इनकी जो बेस है किसके अकॉर्डिंगली ये चीजें मांग रहे हैं उसकी बात करते हैं बेटा। रंगनाथ मिश्रा जो है उनका जो आयोग आया था उस पे, और सचार कमेटी 2006 की रिपोर्ट के आधार पे ये सब वर्गीकरण करना चाह रहे हैं किसके अंदर बेटा, ओबीसी के अंदर। क्लियर बच्चा। अब याचिका किसने दाखिल करी थी और क्यों दाखिल करी थी वो तो समझ ही गए। याचिका जो दाखिल करी थी, पिटीशन यहां पे लगाई गई थी, वो करी गई है बेटा मोहम्मद वसीम सैफी। मोहम्मद वसीम सैफी ने याचिका दाखिल की थी बेटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। और जो इनके वकील हैं, जो इनके सीनियर एडवोकेट हैं, तो बेटा वशिष्ठ अभिवक्ता जो हैं इनके, वो कौन है बेटा, अंजना प्रकाश। ये आप यहां पे देखोगे, ये है एक भारत की खूबसूरती बेटा। केस किसका चल रहा है, मुसलमानों का, मुस्लिम समुदाय का। किसके लिए, आपको पता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए ये केस चल रहा है, उनके आरक्षण की बात करी जा रही है, जो पसमानदा मुसलमान है उनके लिए। और उसका एडवोकेट देखिए किसको अपॉइंट किया गया है, एडवोकेट कौन है बेटा, अंजना प्रकाश, जो एक हिंदू है। तो ये हमारी एक भारत की खूबसूरती है जहां सब मिलके चलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बेटा कड़े सवाल पूछे हैं, उनके जो याचिका करता है और उनके वकील हैं उनसे। क्या पूछा गया है कि दूसरे गरीब मुसलमानों की कीमत पर आप खुद खुद मतलब कि बेटा पासपांदा को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस बात के ठोस डाटा आंकड़े आपको पास प्रस्तुत करने होंगे। कितने वास्तव में, जो कितने मुसलमान हैं वो वास्तव में पासपांदा मुसलमान हैं, या कितने पिछड़े वर्ग में से आते हैं। अब सवाल ये बनता है, क्या पासमानदा मुसलमान जो हैं वही पिछड़े वर्ग में आते हैं, बाकी जो मुसलमान हैं वो पिछड़े वर्ग में नहीं आते हैं क्या? तो ये डाटा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगा है, और इसके लिए जो हमारे जो वकील हैं इसके पासमानदा मुसलमान केस के लिए, उन्होंने कोर्ट से थोड़ा सा टाइम मांगा है, जिससे कोर्ट ने उनको वो स्वीकार कर लिया है, कि वो दे दिया है, ठीक है। अब आपको बता दें बेटा, जो इस सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे सीजीआई हैं सूर्यकांत, ठीक है, और जो दूसरे जज सीनियर जो हैं वो गए बगैची जी, 23 फरवरी में इनका बेटा क्या हुआ था, ये केस हुआ था। 23 फरवरी 2006 में सुनवाई की गई थी इसकी। अब अगली सुनवाई कब होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे सभी आपके, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्या एंड ऑफ मुस्लिम रिजर्वेशन, जो मुस्लिमों का रिजर्वेशन है उसका खत्म होने वाला है क्या, वो कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन है क्या वो खत्म हो जाएगा? तो उसी के ऊपर आगे बात करेंगे, क्या वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, उसकी बातें आगे चलते रहते हैं। तो बेटा कानूनी अगर बात करें, यहाँ पे नजरिया देखेंगे, इसका निष्कर्ष देखेंगे, वो सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया जो आंध्र प्रदेश मामला था 2005 में, वहां पे भी कुछ इसी तरीके का एक मामला आया था, जो 2005 में पिटीशन जारी करी गई थी, किसमें, हाई कोर्ट में। पर हाई कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। उसमें मांग क्या थी, उसमें मांग ये थी, सरकार ने 5% मुस्लिम आरक्षण दिया था बेटा, सरकार ने क्या करा था, 5% मुस्लिम आरक्षण अलग से दिया गया था, पर हाई कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया था, रद्द कर दिया गया था। अब 5 जजों के संविधानिक पीठ के पास यह मामला रखा हुआ है। क्लियर बाबला? अब आप लोगों को यह मामला क्लियर हो गया होगा, जो आंध्र प्रदेश मामला था 2005 का, सरकार ने अपनी तरफ से 5% मुस्लिम आरक्षण दिया गया था, पर हाई कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। अब ये जो मामला है ना वो 5 जजों के संविधानिक पीठ के पास पहुंच चुका है, वहां पे है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो वर्तमान में याचिका डाली गई है पासमानदा मुस्लिम को लेकर 2026 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस याचिका को आंध्र प्रदेश मामले के साथ जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने का सुझाव दिया है, तो आप ये सुझाव जो है एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्तमान जो याचिका है, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को आंध्र प्रदेश मामले के साथ टैग करने का सुझाव दिया है। टैग करने का मतलब जोड़ने का सुझाव दिया है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनते हैं, संवैधानिक प्रश्न
कोई क्या केवल धर्म के आधार पर किसी समुदाय को पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है? ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो संवैधानिक प्रश्न बनता है वो क्या बनता है, क्या केवल धर्म के आधार पर किसी समुदाय को पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है, हाँ या नहीं? तो ये बिल्कुल गलत होगा कि ऐसा नहीं माना जाएगा। अब आप देखते हो कि इसके सुझाव वगैरह क्या बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो चीजें यहाँ पे देखेंगे। क्या है बेटा निष्कर्ष और आगे की राह क्या होगी? बेटा आगे जो इसकी अगली सुनवाई होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो 6 अप्रैल 2026 में होगी। और इसमें जो कोर्ट के अभी इसके ऊपर कोई आरक्षण नहीं दिया है, ठीक है, मामला क्या है, लिस्टेड है, मामले को आगे के लिए आगे किया गया है, मामला क्या है, सूचीबद्ध है, क्लियर चीज। उसके बाद क्या है, एक्शन क्या होगा बेटा? एक्शन ये है कि कोर्ट ने आपसे बोला है कि इसके आंकड़े प्रस्तुत करें, इसके लिए बेटा आपको क्या करने होंगे, प्रूफ देने होंगे कि ये चीजें बनती हैं, ठीक है। याचिकाकर्ता को यह साबित करने के लिए पासपांडा मुस्लिम अन्य समूह की तुलना में अधिक पिछड़े हैं, ये बताने के लिए आंकड़े उनसे मांगे गए हैं, ठीक है। बड़ी चुनौती क्या होगी? बड़ी चुनौती यह होगी, यह मामला व्यापक धार्मिक श्रेणियों से हटकर सूक्ष्म सामाजिक आर्थिक उपवर्गीकरण की ओर बढ़ने का परीक्षण होगा। ये आपके लिए एक मेन टारगेट, बड़ी चुनौती हमारे पास होगी। तो आप सभी को मैं बता दूं बेटा, अगर ये आरक्षण पास होता है तो आप एक छोटी सी चीज जानिए, जैसे कि आप लोगों को अगर मैं एक चीज बताना चाहूं यहाँ पे, तो एक चीज समझना, जैसे कि ओबीसी की अगर बात करी जाए तो बेटा ओबीसी अगर हम बात करें, लेट सपोज मान लेते हैं कि ओबीसी का जो पूरा आरक्षण है वो 50 करोड़ आपके पास बनता है, कि 50 करोड़ लोग हैं ओबीसी के अंदर, उनको आरक्षण मिलता है। कितने परसेंट मिलता है बेटा? आप सभी को पता है कि 27% आरक्षण इनको मिलता है। कितना मिलता है? 27% आरक्षण इनको दिया जाता है। तो मुझे एक चीज बताइए आप कि 27% आरक्षण इनको मिल जाता है यहाँ पे। अब मांग जो करी जा रही है पासपांडा मुस्लिमों के द्वारा, वो क्या करी जा रही है कि उनको बोला जा रहा है कि इसके अंदर सब आपका क्या बनाया जा रहा है बेटा, उपवर्गीकरण बनाना है, कि इसके अंदर भी आप पिछड़ा वर्ग बनाइए। और उनको कितना चाहिए नुसर? उनको इसका 20% मांगा जा रहा है, कि इसका 20% आप देते हो, कि 27 का 20% अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा 5.4%, कि ये आपका इनके पास चला जाएगा। इनके पास चला जाएगा, इनके पास। तो बेटा बाकी 5.4% इनके पास चला जाता है, तो बाकी और भी तो समुदाय है ना। अब पासपांडा मुस्लिम ही तो नहीं है जिनको स्पेशली 5.4% ही आरक्षण दिया जाए, तो बाकी और भी है। पिछड़े वर्ग में तो और भी लोग आते हैं, ओबीसी के अंदर बहुत सारे समुदाय हमारे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं के अंदर आपका क्या बनाया जाए, उपवर्गीकरण बनाया जाए और उनको लगभग 5.4% आरक्षण उनको दे दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज के लिए नकार दिया है, आगे के लिए उसको 4 वीक के लिए आगे बढ़ाया गया है, जिससे कि आप उनसे बोला गया है कि आप इनके आंकड़े प्रस्तुत करें कि ये सच में ही पिछड़े वर्ग में आते हैं, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कमेंट में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, समझ आया चीजें या नहीं आया। धन्यवाद बच्चों।